आदमी को प्यास लगती है। कवि ज्ञानेंद्रप्ती। कवि परिचय। कवि ज्ञानेंद्रप्ती का जन्म 1 जनवरी 1985 को झारखंड के एक गांव पत्थरगामा में हुआ। वह लगभग 10 वर्षों तक बिहार सरकार में अधिकारी पद पर कार्यरत रहे। बाद में उन्होंने कविता कर्म को ही अपने जीवन की दिनचर्या बना लिया। यद्यपि उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, किंतु उनकी लोकप्रियता का आधार वह पुरस्कार और प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि उनकी कविता के प्रति आम साहित्य प्रेमियों का वह प्रेम मुख्य है, जिसके कारण वह आज भी काव्य प्रेमियों के गले का हार बने हुए हैं। कवि ज्ञानेंद्रप्ती अपनी कविताओं में छोटी छोटी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देते हैं। जीवन संघर्ष के अनेक मोर्चों पर उपस्थित रहकर और अभिव्यक्ति के तमाम खतरे उठाकर उन्होंने वर्तमान यश और लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी कविता रहस्यमय अंदाज में मानवीय जिजीविषा के स्तर को प्रबल करती है। प्रमुख रचनाएं: आंख, हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, मन को मनाती मनई आदि उनके काव्य संग्रह हैं। पुरस्कार एवं सम्मान: संशयात्मा काव्य संग्रह के लिए सन 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान आदि प्रतिष्ठित सम्मान एवं पुरस्कारों से कवि विभूषित हैं। आदमी को प्यास लगती है, कविता का भावार्थ। कवि ज्ञानेंद्रप्ती इस कविता द्वारा बेरोजगार युवकों का संघर्ष एवं मध्यम वर्गीय संवेदनहीनता पर प्रकाश डालते हैं। आज की तारीख में देश के सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ तक कि यह विषय चुनाव का भी केंद्र बिंदु बन गया है। बेरोजगार लोगों के पास हाथ है पर काम नहीं है। युवक पढ़े लिखे उच्च शिक्षा विभूषित हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे हालात में भी कुछ युवक मार्केटिंग के क्षेत्र में काम ढूंढते हैं अथवा अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की मॉल संस्कृति, इंटरनेट मार्केटिंग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जमाने में उनका स्पर्धा में टिक पाना कठिन हो गया है। कवि प्रस्तुत कविता में मार्केटिंग क्षेत्र में सेल्समैन के रूप में काम करने वाले युवकों की वेदना को अभिव्यक्ति देते हैं। रोजगार पाने के लिए दर दर भटकने वाले यह युवक सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करते। गर्मी के दिनों भरी दोपहरी में काम करने वाले प्यासे युवकों का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में जो एक हैंडपंप है, भरी दोपहर वहां 2 जने पानी पी रहे हैं। मार्च महीने के आखिरी दिनों बहुत गर्मी से परेशान इन युवकों का कंठ प्यास से सूख गया है, चेहरा संवलने लगा है। इस स्थिति में वह कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में खड़े हैंडपंप पर पानी पीने जाते हैं। उनमें से एक हैंडपंप का चांप चलाता है और दूसरा झुककर ओक से पानी पीता है। कवि जब अपने फ्लैट की खिड़की से उन 2 युवकों को देखता है, तब थोड़ी देर पहले घटी घटना उन्हें याद आती है। यह 2 युवक वही सेल्समैन हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले घर की घंटी बजाई थी। दरवाजा खोलने के बाद उन्हें देखकर कवि झुंझलाए थे, क्योंकि भरी दोपहर में उन्होंने कवि के आराम में बाधा डाली थी। उनकी यह मानसिकता उन तमाम मध्यम वर्गीय अथवा अमीरों की मानसिकता है, जिन्हें अपने सुख चैन में जरा सी भी बाधा पसंद नहीं होती। ऐसे लोग आत्मकेंद्रित होते हैं, जो दूसरों के प्रति संवेदनहीन बनकर केवल और केवल अपने सुख का ख्याल रखते हैं। कवि द्वारा दरवाजा खोलने पर वह युवक कवि को अपने पास की चीजें खरीदने का आग्रह करते हैं। वह दोनों अपनी चीजें बेहतरीन होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी बातें बिना सुने ही करे की वालों को बंद करते हैं। उन दोनों को वहां से शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता है। वह मायूस होकर अपना भारी थैला उठाकर बोझिल मन से सीढ़ियां उतरते हैं। अपमानित होने के बावजूद वह दोनों युवक अपने कुंभलाए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं।
उनका शरीर एवं वस्त्र मटियाए हुए हैं, फिर भी उन्होंने अपना उत्साह बनाए रखा है। अपने पास की चीजों की मार्केटिंग करने हेतु दोनों युवकों ने आकर्षक वेशभूषा की हुई है। गले में टाई और पैरों में जूते मोजे पहनकर वह अपने आप को आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि जाता रहे हैं। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें चीजों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाते वह युवक हैंडपंप पर पीकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करते हैं। हैंडपंप पर पानी पीते वक्त जूते और मोजे भीग न जाएं, इसलिए वह अपने पैरों को छितरा कर रखते हैं। कंठटाई गीली न हो जाए, इसलिए उसे उठाकर अंगोछे की तरह गले में लपेट लेते हैं। वह युवक की बड़ी बड़ी इमारतों को नजरअंदाज कर झुककर पानी पीने के लिए विवश हैं। कवि जब उन युवकों को हैंडपंप पर झुककर ओक से पानी पीते हुए देखते हैं, तब उन्हें कुछ क्षण के लिए अपने कस्बे के कुएं का भ्रम होता है। उनको और उनके आसपास बिखरी चीजों को देखकर कवि को अपने गांव के संस्कार, वहां के माहौल का एहसास होता है। यथा वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं है, भारतीय मनुष्यों के उत्पाद हैं। वह भारतीय मनुष्य हैं, अपने ही भाई बंद भारतीय मनुष्य जिनका श्रम सस्ता है। वह सेल्समैन भारतीय है और उनके पास की चीजें भी भारत में बनी हुई हैं। लेकिन अफसोस, भारतीय लोग अपने ही भाइयों द्वारा निर्मित चीजों को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाली चीजें हमें हल्की और सस्ती तथा अप्रतिष्ठित सी लगती है। हम भारतीयों की नज़रों में वह चीजें और उन्हें बनाने वाले बहुत श्रमिक दोनों सस्ते किस्म के होते हैं। हम महंगी, विदेशी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित चीजें खरीदने में और उनका इस्तेमाल करने में ही खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ऊंचा समझते हैं। केवल राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र सम्मान के नारे लगाने वाले हम लोग अपने देश के लोग एवं उनके द्वारा बनाई जाने वाली चीजों से प्रेम नहीं करते। अगर हम उन्हें और उनके रोजगार को बचाना चाहते हैं, तो देश में निर्मित स्वदेशी चीजों की खरीदारी करनी चाहिए एवं उसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। विश्व बाजार की तुलना में वह चीजें संभव है गुणात्मक दृष्टि से कमजोर होगी, संभव है सस्ती होगी, लेकिन भारतीय चीजों के खरीदने पर ही हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा, यह हमें कभी नहीं भूलना है। निष्कर्ष रूप में हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि विश्व बाजार की शातिर नजर हमारी जेब के साथ जिगर पर भी गड़ी है। हम अगर देश एवं देशवासियों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो स्वदेशी चीजें खरीदनी चाहिए और उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। सामान्य लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अथवा उनकी प्यास बुझाने हेतु संवेदनशील बनना होगा, उनकी सहायता करनी होगी।